पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच में नहीं हैं। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद ये ट्वीट किया गया। प्रकाश सिंह बादल के निधन से अत्यंत दुख हुआ। बादल भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे, इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। बादल ने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया है, पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया, इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने उनके साथ कई दशकों तक निकटता से बातचीत की। प्रकाश सिंह बादल से बहुत कुछ सीखा है, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। मुझे हमारी कई बातचीत याद आती है, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। बादल के परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना है। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर यह ट्वीट किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। एक फोटो उन्होंने साझा की है और इस फोटो के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया है। बादल भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे। बादल ने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। और देखिए, इसी बीच आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल के निधन पर जेपी नड्डा का भी ट्वीट सामने आया है। प्रकाश सिंह बादल जी के निधन के गहरा दुख पहुंचा है, इस बात का जिक्र किया। प्रकाश सिंह बादल एक कद्दावर राजनीतिक शख्सियत थे, इस बात का जिक्र किया, जिनका पंजाब के विकास में योगदान बहुत बड़ा है। प्रकाश सिंह को हमेशा याद किया जाएगा, जेपी नड्डा ने इस बात का जिक्र किया। परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, शांति, इस बात का जिक्र किया जेपी नड्डा ने। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, अपना दुख व्यक्त किया है। प्रकाश सिंह बादल और हमारे साथ इस वक्त अश्विनी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बेहद दुखद खबर और एक अपूर्णीय क्षति देश के लिए, पंजाब के लिए। बिल्कुल, बादल साहब के निधन का समाचार ने सभी को दुखी किया है। पंजाब ही नहीं, पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। बादल साहब राजनीति के अंदर उनका जो कद था वो बहुत बड़ा था। जितना बड़ा उनका राजनीतिक कद था, उतने ही ज्यादा वो विनम्र थे जी। और व्यक्तिगत रूप से मुझे अनेक बार उनको मिलने का मौका मिला। 10 से 13 तक भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था, लेकिन कभी उन्होंने इतना बड़ा कद होने के बाद भी जितने वो सहनशील थे, मधुरभाषी थे, और कभी हम लोग मिलने भी जाते थे, बच्चों के समान थे। पद के कारण कि हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, मान सम्मान देने में हम लोग कई बार उनको बोलते थे, आप इतने बड़े हैं, आप क्यों खड़े हो रहे हो। मतलब किसी ने अगर राजनीति के अंदर विनम्रता सीखनी है, राजनीति के अंदर किस प्रकार सामने से आए व्यक्ति को आकर्षित करना है, तो वो बादल साहब से सीखे। व्यक्ति कई बार सोच के जाता था कि आज बादल साहब के साथ लड़ेंगे, तो जाते ही वो गुस्सा ठंडा हो जाता था, जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहता था जी। तो उनके जाने से केवल अकाली दल को नहीं और पंजाब को ही नहीं, पूरे देश को इससे झटका भी लगा है और देश की राजनीति के अंदर एक रिक्तता आई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरफ से, जहां बादल परिवार को जो ये संकट आया है उन पर जी, ऐसे समय में उनके प्रति संवेदना भी प्रकट करता हूं और वाहेगुरु जी बादल साहब को अपने श्री चरणों में स्थान दें और बादल साहब से प्रेम करने वाले और पंजाब की जनता इस दुख की घड़ी में बादल परिवार के साथ पूरी तरह से है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग युगों के बाद पैदा होते हैं। अश्विनी जी, लेकिन आज तमाम चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है उनके राजनीतिक सफर की, जिस तरीके से लंबा वक्त उन्होंने इस देश की राजनीति में बिताया है, प्रदेश की राजनीति में बिताया है, कहीं ना कहीं एक अलग छाप छोड़ा है उन्होंने। बिल्कुल,
एक सरपंच से लेकर 5 बार मुख्यमंत्री बनना, वो संघर्ष की राजनीति की उन्होंने। जी अनेक बार पंजाब के मुद्दों को लेकर जेल के अंदर रहना और लंबा समय जेल के अंदर उनका बीता। पंजाब को लेकर वो बहुत ज्यादा संवेदनशील रहते थे। जी तभी मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति बहुत बिरले होते हैं, और इतना बड़ा कद होने के बाद, 5 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जी जो सहनशीलता, जो विनम्रता उनमें थी, वो सबको प्रभावित करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमसे बात करने के लिए। आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच में नहीं, जिस पर लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, इस समय फोर्टिस हॉस्पिटल में परिवार के सभी सदस्य आए हुए हैं, साथ ही साथ जो वरिष्ठ नेता है, अकाली दल के वरिष्ठ नेता भी आए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आए हुए थे, और भी वरिष्ठ नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। मैं सीधा बात कहूं कि अगर प्रकाश सिंह बादल की मौत के साथ एक राजनीतिक एक युग का अंत हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने खुद प्रकाश सिंह बादल के साथ 10 से 12 साल तक न्यूज कवरेज की है। मुझे आज भी याद आता है वो मंत्र, जिस समय अगर विधानसभा की किसी कार्रवाई के अंदर हम फंस जाते थे तो प्रकाश सिंह बादल बड़े प्यार से बुलाते थे, काके ऐदा नहीं ऐदा होता है। उनका जो काके वर्ड था ना, वो इतना फेमस था कि वो अपने बेटे को भी काके कहते थे और हर एक व्यक्ति को काके कहते थे। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सबको अपना बेटा मानते हैं। प्रकाश सिंह बादल का केवल पंजाब की राजनीति के लिए नहीं, अगर मैं कहूं हरियाणा की राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महापंजाब जिस समय था, उस समय हरियाणा भी पंजाब का एक पार्ट था। उस समय भी पंजाब सिंह बादल ने हरियाणा, पूरे पंजाब के लिए, महापंजाब के विकास के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। आज भी हरियाणा का जो पार्ट पंजाब के साथ लगता है, वहां प्रकाश सिंह बादल का कद बहुत बड़ा है। वहां प्रकाश सिंह बादल को आज भी लोग बहुत इज्जत से देखते हैं। इसलिए हरियाणा में जब भी कोई सरकार बनती थी तो प्रकाश सिंह बादल का योगदान मुख्य रूप से रहता था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जब उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बने थे, उस समय प्रकाश सिंह बादल का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि देवीलाल परिवार और प्रकाश सिंह बादल परिवार आपस में पगवट भाई बने हुए थे। इसलिए जब भी हरियाणा में किसी संकट की घड़ी आती थी तो प्रकाश सिंह बादल का परिवार हरियाणा में आकर पूरा सहयोग करता था। आज जिस समय प्रकाश सिंह बादल की मौत का दुखद समाचार सुना है, तो हरियाणा वासियों में भी, पंजाब के साथ साथ हरियाणा वासियों में भी दुख की लहर बह गई है। और जिस तरीके कहा जाता है कि प्रकाश सिंह बादल एक ऐसी शख्सियत थे जिनके सामने आप कितने भी गुस्से में चले जाओ, उनका चेहरा देखते हुए मुस्कुराते रहते थे। सबसे बड़ी बात है, उनका मुस्कुराता चेहरा देख के आपका 80 से 90% गुस्सा वहीं ठंडा हो जाता था। आप विपक्ष के हो, कितना भी उनके खिलाफ बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने कभी काम से मना नहीं किया किसी को। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल जैसा मेहनती राजनीतिज्ञ मैंने आज तक नहीं देखा। जब मैं खुद न्यूज कवर करता था तो वो मुख्यमंत्री थे पंजाब के। उस समय कई बार 18-18 घंटे वो काम करते थे। मेरी उनसे बहुत निकटता थी, तो मैं कई बार उनसे कहता था, दार जी बोलते थे हम उन्हें, कि दार जी आप इतने देर काम करती हो, हम जवान होके भी इतना काम नहीं करते। वो कहते, काका आदत पै गई है हुण, इस जनता दा भला नहीं करांगा तो ये आगे किस तरह सुननगे, मैं ही तो हाँ इन्हां दा मुखिया। तो इस हिसाब से वो पूरे पंजाब को अपना समझते थे। जैसे उनके सामने कोई भी जाता, वो कहते थे कि इसमें मुझे अपने बेटे सुखबीर बादल की चेहरा नजर आता है, मैं इसीलिए इसका काम कर देता हूं। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है विपक्ष का भी जो प्रकाश सिंह बादल को बुरा कह दे। सभी कहते थे कि प्रकाश सिंह बादल एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके पास किसी भी काम से चले जाओ, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या हो, लेकिन प्रकाश सिंह बादल हर समस्या का बड़ा इजीली समाधान कर देते थे। आज उसी बात को लेकर लोग याद कर रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल की मौत के साथ राजनीति के एक युग का अंत हो गया है, एक ऐसा युग जिसकी पूर्ति कभी कोई कर नहीं सकता। जी बिल्कुल थानेश्वर, और देखिए यही तमाम बातें लगातार हो रही हैं। जितने भी तमाम बड़े चर्चे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका भी यही कहना है कि जनमानस की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य था। और आज उनके व्यक्तित्व को लेकर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है आम जनता के बीच में, अपने कामों से, अपने व्यवहार से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनका व्यवहार ऐसा था। हरियाणा में आज जो प्रगति है, हरियाणा आज जिस तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ गया, तो मैं कहूंगा प्रकाश सिंह बादल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बाखड़ा नहर जो हरियाणा की लाइफलाइन कही जाती है, जिस समय वो पातना, पंजाब के पातना खनौरी से होते हुए, टोहाना से होते हुए आगे निकली थी, ये प्रकाश सिंह बादल का सहयोग था, तभी वो नहर निकल पाई। वरना इस एरिया के अंदर बड़े बड़े रेतीले टिब्बे होते थे, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। आज हरियाणा का जो ये फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, जींद वाला जो एरिया है, बाखड़ा नहर की वजह से फल फूल रहा है, इसका पूरा योगदान
ज्यादा प्रकाश सिंह बादल को जाता है। और भी कई चीजें ऐसी है जो प्रकाश सिंह बादल की वजह से हरियाणा में हो पाई, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल उस समय के पॉलिटिशियन है जिस समय पूरा महापंजाब था, जिसमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल एक होता था। मुझे आज भी याद है जब मैं उनसे बैठ के कई बार वार्तालाप होती थी तो वो एक ही बात कहते थे, काके तेनू नहीं पता हरियाणा असी कितना काम किया है, ए हरियाणा दा असी करवाया, ए हरियाणा दा असी करवाया। हिंदी बहुत कम बोलते थे, लेकिन पंजाबी में जिस तरीके से समझाते थे प्रकाश सिंह बादल, मुझे आज भी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरी वो तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं। क्योंकि 10 से 12 साल जब वो मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री काल में मैंने न्यूज कवर किया है प्रकाश सिंह बादल के साथ, मुझे उनकी एक एक बात याद आ रही है, किस तरीके से वो विपक्ष को समझाते थे। विधानसभा में कई बार किसी बात को लेकर बहुत बवाल हो जाता था, विपक्ष तैयार होकर आता था कि आज तो मुख्यमंत्री को घेरना है, लेकिन प्रकाश सिंह बादल जब मुस्कुराते हुए खड़े होते थे, ओ काके ऐदा नहीं ऐदा हुंदा है, ओ काके ऐदा नहीं ऐदा हुंदा है। कोई ऐसा चेहरा नहीं होता था विपक्ष का जो प्रकाश सिंह बादल के सामने ऊंची आवाज में बात कर सके या उन्हें कुछ कह सके। जैसा वो चाहते थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी उनकी इज्जत करता था और उन्हें दिल से इज्जत करता था और उन्हें बड़ा मान सम्मान देता था। इसीलिए वो इतने लंबे समय तक, एक सरपंच से उन्होंने अपनी पॉलिटिशियन राजनीति की शुरुआत की थी और इतनी बार सबसे लंबे अरसे तक वो मुख्यमंत्री रहे। ये उनके व्यक्तित्व का ही सारा मामला था, जिस वजह से जनता उन्हें इतना ज्यादा प्यार करती थी। आज भी प्रकाश सिंह बादल को बहुत याद कर रही है दुनिया। अब पंजाब हरियाणा में जाकर देखिए, घरों में बुरा हाल है, लोग रो रो के बुरी हालत है। अभी कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका एक ही कहना है, यार बादल साहब चले गए, विश्वास नहीं हो रहा कि बादल साहब चले गए। हालत यह है कि सुखवीर बादल का नाम कोई सुखवीर बादल नहीं जानता था, काका बादल कह के बुलाया जाता था सुखवीर बादल को, क्योंकि जो उनका काका वर्ड था वो बड़ा फेमस था। आज भी लोग याद कर रहे हैं, यार अब काका कौन कहेगा। अभी इस समय जब के बाहर में खड़ा था तो कई लोग आके यही कहते थे, यार एक अपना चला गया, एक अपना चला गया। जो लोगों की आंखों में जो नम आंखें थी, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके घर का कोई निजी चला गया है। मुझे खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई अपना चला गया हो, क्योंकि 12-13 साल का बहुत लंबा समय होता है एक मुख्यमंत्री के साथ एक पत्रकार का कवर करना, वो भी विधानसभा में। और देखिए सबकी आंखें नम है, सबकी आंखें नम है। उस समय में ब्यूरो चीफ होता था तुम। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए तमाम जब तस्वीरें सामने आती हैं, जब उनकी आंखें नम हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनका व्यवहार, उनका आचरण इतना अच्छा था कि विपक्षी पार्टियां भी उनको सम्मान दिया करते थे। और इसी को लेकर देखिए किस तरीके से तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि किस तरीके से लगभग 12 साल तक आपने उनके साथ काम किया और ये समझ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग मौके पर मौजूद हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि आखिर वो कितने चहेते थे सबके। बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर